इस देश में बेटी सुरक्षित है। बेटी आके बोल रही है कि गाड़ी में हमारे कपड़े चिरे गए, गाड़ी में नंगे किए गए, थाना में चिरे गए। आप उठा के देखिए, इतने लंपट लोग। कभी किसी को मारना, किसी को काटना, ऐसा कोई साधु कोई विचार होता है? पप्पू यादव पर पीसी के दौरान हुए हमले और सनातन विरोधी बताए जाने के बाद जो है पप्पू यादव भी फायर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव जो हैं लगातार संसद भवन में अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वो कई तरह के रूप भी धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा संसद भवन के बाहर जो है एक संत का रूप धारण करके वो चंदा चोरी को जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पूरे देश में यह विषय चर्चा का बन गया है। चर्चा का विषय बनने के बाद सांसद पप्पू यादव जो हैं फायर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इससे पहले उनके बयान को सुनिए। इस देश में बेटी सुरक्षित है। बेटी आके बोल रही है कि गाड़ी में हमारे कपड़े चिरे गए, गाड़ी में नंगे किए गए, थाना में चिरे गए। आप उठा के देखिए, इसको समझ। आप लगातार जो आप बेटी कह रही है कि इंटरनल पार्ट में लाठी मारेगा। आप उठा के देखिए। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं सर। नेहा बोरा पे भी हमला हुआ। आप नेहा जी पर एक बार हमला हुआ, कौन है ये गुंडे? किसके हैं? सरकार के तो, बीजेपी के तो हैं। आप उठा के देखिए। पप्पू यादव किस खेत का मूल्य? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश जी को पीएम हाउस के आगे छोड़ा गया, सदन के भीतर छोड़ा गया। लगातार हमारे नेता लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। एक कालने में संत लोग कह रहे मार दो, काट दो, जला दो, खत्म कर दो। क्या है? बुलंदशहर में जो है पूरी इज्जत। अच्छा, बीजेपी से क्या उम्मीद करिएगा? यही ना, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। हम तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लिख के दे दिए हैं। पूरे देश में बच्चियों पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जाके धमकी दे रहा है, जाकर के उसके कपड़े चीर रहे हैं, उसको छेड़खानी कर रहा है। ये कैसे संभव है भाई? एक और आप नारा आप कर रहे हैं कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को लेकर के, आरएसएस को लेकर के, और एक बगल नारा लगाया जा रहा है कि देश का बल बजरंग दल। अच्छा, एक बात बताइए, इतने लंपट लोग, कभी किसी को मारना, किसी को काटना, ऐसा कोई साधु कोई विचार होता है? कोई दल होता है? अपने मियाँ मिट्ठू है, बल है, तो वो सरकार प्रायोजित है ये लोग। मैं किसी के संगठन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे लोग जो बेटियों के सम्मान ना करे और उसके कपड़े फाड़े, चीरे, उसकी छेड़खानी करे, वो कोई बल नहीं हो सकता। वो रावण के भेष में काल नेमी संत है। हमले के बाद आपको डर है? हमले के बाद आपको डर है? पप्पू यादव को कोई डर होता है? आपको लगता है हम मरने से डरते हैं? कभी सनातनियों के लिए हम कुछ भी करें, संत के लिए कुछ भी करें। एक जाति को लेकर, ब्राह्मण को लेकर जिस तरीके से आपने एक्ट किया, क्या लगता है आपको कि वो पूरे ब्राह्मण समाज को आपने दिखा दिया? क्योंकि पुजारी तो कुछ है, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर आपने वो दिखाया जो एक्ट किया वहाँ पे। ब्राह्मण होता है वो। हटे, संसद क्यों नहीं चली गई है? आपको लगातार प्रतिरोध दिख रहा है संसद में। अब होम गृह मंत्री आएंगे नहीं, सवाल होता नहीं है। मंदिर के बारे में बोलोगे नहीं, चंदा चोरी के बारे में बोलोगे नहीं, चंपतरा के बारे में बोलोगे नहीं, सनातनियों के बारे में बोलोगे नहीं, बच्ची पर गोली चलाए बोलोगे नहीं, सदन से गायब रहेंगे, चप्पल नीचे के गायब रहेंगे। तो स्वाभाविक है, आप सदन नहीं आओगे तो विपक्ष क्या करेगा? बेटियों को आप चिन्हित करोगे तो जवाब तो देना। आपने जिस तरीके से प्रदर्शन किया संसद भवन के बाहर, उसके बाद आपको सनातन विरोधी बताया जा रहा है। सारे 90% साधु तो मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं। आप उठाओ, शंकराचार्य जी के साथ खड़े, पूरे सनातनी के साथ खड़े हैं, पूरा सनातन के साथ, पूरे विचार के साथ। अभी आपने पप्पू यादव को बयानों को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर जो है इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुछ साधु संत जो हैं वो कालनेमी के रूप के हैं। आपको पता ही होगा, रामायण में कालनेमी थे जो लगातार अपने रूप बदलने का काम करते थे। तो वैसे ही लोग को जो है साधु संतों को कालनेमी पप्पू यादव ने बताया है। वहीं पर डरने की बात अगर करें, जिस तरीके से पीसी के दौरान उन पर हमला हुआ, वो डरने की बात पर भी जो कह रहे हैं पप्पू यादव डरने वाला चीज़ नहीं है। हम पैदा ही लिए हैं मरने के लिए, और हम पैदा ही लिए हैं नहीं डरने के लिए। इस तरीके के बयान लगातार पप्पू यादव दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।